चीज़ों से बालातर होके एक दूसरे का नुकसान नहीं करना चाहिए, फायदा से उन्हें अच्छे ताल्लुक रखें, बराबरी पे रखें, गिव एंड टेक करें। तो आपको पता है डिफेंस का बजट कितना है पाकिस्तान का? सबको पता है। इंडिया को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हिम्मत है तो आप दिन के उजाले में आके जो है ना जो करना है हमारे साथ करो। और रात को हमने इतना कारनामा सर अंजाम दिया तो दिन में ये क्या होता? तब से लेके अब तक जब भी वार किया पीठ पे की। हसीना मैडम, आपको पता ही है कि पीठ पर वार कौन करता है, खूब अच्छी तरीक़ा से आपको मालूम है। जी, तो मेरे पीछे ये MiG-21 का वो टुकड़ा है जो कि आप सब ने पहचान लिया होगा जब हमने पाकिस्तान एयरफोर्स ने सरप्राइज दिया था भारत को उनके हाय दोस्तों, मैं आपका धीरेन्द्र, आप देख रहे हैं 10 शॉट भारत। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को हम बता दें कि फिर से एक बार याद आया 6 सितंबर 1965 की कहानी पाकिस्तानियों को, जो हमने दर्द दिया था, कितनी बुरी तरीके से पीटा था, उनको हराया था हमने। फिजा खान बिलबिला रही हैं ये सब बातें सोच करके कि हम छोटे मुल्क थे, ये थे वो थे, हमारे पास हथियार नहीं थे, हमारे पास सैनिक नहीं थे। फिर बताइए, ये जो बातें चल रही हैं, एक तरफ बात चल रही है कि मोदी जी हमारी मदद करें, हम खाने भी न मर रहे हैं, मोदी जी हमको जो है ये व्यवस्था पहुंचवाएं, दवाई पहुंचवाएं, ये पहुंचवाएं। और जो है फिर देखिए ये लोग पाकिस्तानी आवाम है या पाकिस्तानी मीडिया है, सब मिलकर जो है भारत को देखिए कैसे किन आंखों से देख रहे हैं। इन लोगों को शर्म नहीं आती है और कैसे जो है आकर के हमारे प्रधानमंत्री के पैरों पे गिर जाते हैं कि हमको खाने के लाले पड़े हुए हैं, हमको खाने का नसीब नहीं है। दोस्तों, भारत से इनको भीख भी चाहिए और बाद में ये लोग भारत को आंखें भी दिखा रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं कि हम लोगों ने MiG-21 मार गिराया, ये गिराया, वो गिराया। इनको ये नहीं मालूम है कि उस रात क्या हुआ था जब स्ट्राइक कराया था मोदी जी ने। तो यही सब है वीडियो में, इसी से रिलेटेड वीडियो है। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का नोटिफिकेशन जरूर से ऑल पर सेट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दिफा है और पाकिस्तान में पूरी कौम, आपको पता है कि जिस तरह 6 सितंबर को यौम दिफा बड़े जोश और जज्बे से मनाती है हर साल, इस साल भी बड़े जोश और जज्बे के साथ यौम दिफा मनाया जा रहा है, डिफेंस डे को मनाया जा रहा है। अच्छा, आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान एयरफोर्स की एक ऑपरेशनल बेस पर और आज हम आपको बहुत कुछ यहाँ से दिखाएंगे। उससे पहले ज़रा 1965 के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी। 1965 में जो पाकिस्तान को बने हुए 18 साल हुए थे, यानी 2 डेकेड्स पूरी नहीं हुई थी, तो भारत जो कि पाकिस्तान के वजूद को हजम नहीं कर पा रहा था, भारत की आंखों में खटकता था, इक्विपमेंट उतना ज्यादा नहीं था, लेकिन हमारे पास था जज्बा ईमानी। उस जज्बा ईमानी की वजह से पाकिस्तान ने भारत को धूल चटा दी, पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त से दो चार किया। और हमारे जो पायलट्स हैं उनका जिक्र आपको पता है कि पाकिस्तान से बाहर जो दुनिया के बड़े बड़े मुमालिक हैं वहाँ पर होता रहा है और आज तक होता रहा है। और ये बात बड़ा जिक्र की जाती है, बड़ा बताया जाता है इस बारे में, लोग बड़ा और वहाँ पर इक्विपमेंट भी इतना ज़्यादा नहीं था, उनके पास पैसा भी इतना ज़्यादा नहीं था, बजट भी इतना ज़्यादा नहीं था, फौजियों की तादाद भी इतना ज़्यादा नहीं थी। लेकिन स्किल्स कहाँ से आई, महारत कहाँ से, जज्बा कहाँ से आया? तो मुझे लगता है जज्बा कहाँ से आया, क्योंकि पाकिस्तान का वजूद अमल में आया था इस्लाम के नाम पर, और जो इस्लाम के नाम पे मुल्क बना है वहाँ पे हमारे जो जितने भी एयरफोर्स के जितने भी हमारे पायलट्स हैं जिन्होंने 1965 की जंग में भारत को धूल चटाई, शिकस्त से दो चार किया, ये जो जज्बा ईमानी है, ये ईमान का जज्बा है। और बतौर मुसलमान हमारा यकीन है, ग़ज़वा बदर को अगर आप पढ़ें कि वहाँ भी मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी लेकिन जज्बा बहुत ज़्यादा था। तो ये जो जज्बा होता है ये सब कुछ होता है। आज हम आपको ये भी दिखाएंगे। ये जी हमारा एक तैयारा है जिसको F-16 कहा जाता है। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी ज़रा करीब से दिखा सकते हैं आप। F-16 वो तैयारा है जो कि आपने सुना होगा, इसके बारे में पढ़ा होगा, लेकिन आज हम आपको ये तैयारा दिखाएंगे। अच्छा, मैं आपको ज़रा बताती चलूँ कि ये तैयारा जो है, बल्कि मैं ऊपर जाने की कोशिश भी करती हूँ, ये जो तैयारा है F-16 जी, तो आपने देखा मुझे ऊपर आते हुए, ये F-16 तैयारा है जिसको मैंने भी सिर्फ इसके बारे में पढ़ा था, इसके बारे में सुना था, लेकिन मेरे लिए भी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है और मेरे लिए आप कह सकते हैं कि एक मोमेंट ऑफ प्राइड आप कह सकते हैं कि मैं इस F-16 तैयारे पर यहाँ आके बैठी हूँ। लेकिन इसको उड़ाने की हिम्मत मेरी नहीं है। जो पायलट इसको उड़ाते हैं बड़ी हिम्मत चाहिए होती है, बड़ा जिगरा चाहिए होता है। और मैं यहाँ बात कर रही थी किसी, तो मुझे बता रहे थे एक स्क्वाड्रन लीडर कि जी 40 साल हो गए हैं इस तैयारे को बने हुए, इस तैयारे को हवाओं में उड़ते हुए, और 40 साल से इसने दुश्मन को ना कुछ चने चबवाए हुए हैं और आइंदा भी चबवाएगा। आपको याद होगा कि अभी जो 2019 में 27 फरवरी को बड़ा शौक था भारत को एडवेंचर करने का, अभिनंदन आया था
तो हमारी जो पाक फ़ौज है, पाक फ़ौज को मैं जितना सलाम पेश करूं उतना कम है कि हमारे पाक फ़ौज के जो बहादुर हमारे पायलट्स हैं, उन्होंने नाक को चने चबवाए, अभिनंदन को उसके त्यारे समेत मार गिराया, नीचे गिराया। अच्छा, यहाँ पे ज़रा लाइटर नोट में बात करना चाहूँगी कि हम अक्सर भारतीय मूवीज़ देखते हैं तो उसमें जो उनके हीरो होते हैं लाइक अजय देवगन, सनी देओल, वहाँ पे तो बड़ा वो दिखाते हैं कि जी वो बड़े बहादुर होते हैं और ना जाने क्या क्या कुछ कर रहे होते हैं, क्योंकि स्टंट कर रहे होते हैं ना। लेकिन रियल लाइफ में जो उनके हीरो हैं अभिनंदन, वो कैसे नीचे गिरे, हमारे फौजियों को सलाम है कि उन्होंने कैसे उनको नीचे गिराया। फिल्में बनाते हैं तारे ज़मीन पर, लेकिन हकीकत ही होती है कि तैयारे सीधे ज़मीन पर आ गिरते हैं। तो आज हम सलाम पेश करेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स के तमाम जो पायलट्स हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पे एम आलम भी याद आ गए, किसको याद नहीं होंगे एम आलम जैसा बहादुर एक पायलट जिन्होंने 2 मिनट से कम टाइम था जिसमें उन्होंने 5 तैयारे मार गिराए थे, भारत के 5 तैयारे। और ये बड़ी बात है भाई, ये बहुत बड़ा क्रेडिट है पाकिस्तान के पास और पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास। मैं दोबारा कहना चाहूँगी कि जज्बा ईमानी, जो ईमान की ताकत होती है, ईमान का जज्बा होता है, वो सबसे बड़ा स्किल होता है, सबसे बड़ी महारत होता है। दुनिया भी मानती है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स दुनिया की बेहतरीन एयरफोर्सेस में शुमार की जाती है और जो पाकिस्तान के तैयारे हैं ये भी बेहतरीन तैयारों में शुमार किए जाते हैं। और दूसरी जानिब आप इंडिया के तैयारे देख सकते हैं, MiG-21 आए दिन गिर रहे होते हैं उनके तैयारे। फिर उसकी जो कहानी है वो भी आपको मैं अक्सर प्रोग्राम में सुनाती रहती हूँ। चलिए जी, और भी बहुत सी चीज़ें वो भी आपको दिखाते हैं। हम ऑपरेशनल स्क्वाड्रन के इस टाइम पे क्रू रूम में जा रहे हैं, जो कि आप लाउंज भी कह सकते हैं, जहाँ पे जो पायलट्स हैं वो रिफ़्रेश होने के लिए आते हैं। यहाँ पे आपको खाना भी मिलता है, आपको कॉफ़ी मिलती है, चाय मिलती है। चलिए आइए जाते हैं अंदर और जाके हम बात करते हैं कि जी वहाँ पे पायलट्स क्या कर रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। तो ये मेरे साथ जी मौजूद हैं। अच्छा, पहले मैं बता दूं जितने लोग देख रहे हैं कि जी इनमें फाइटर पायलट्स भी होते हैं। आप लोगों को ये यूनिफॉर्म जब पहना होता है तो ज़्यादातर लोगों को ये लगता है एयरफोर्स में सारे जो पायलट्स होंगे, एक मतलब सोच पहले यही आती है। दोस्तों, इस अकबर पिज़्ज़ा खान अकबर पिज़्ज़ा खान क्या क्या और कैसे कैसे बोल रही हैं और इनको जो है भारत से मदद भी चाहिए। जी, तो मेरे पीछे ये MiG-21 का वो टुकड़ा है जो कि आप सब ने पहचान लिया होगा। जब हमने पाकिस्तान एयरफोर्स ने सरप्राइज दिया था भारत को, उनके नापाक अजाइम को खाक में मिलाया था, अभिनंदन आपको याद होगा, इस टुकड़े समेत, इस तैयारे समेत गिरा था पाकिस्तान की जमीन पर और फिर उसको हमने अच्छी सी चाय पिलाई थी। और आपको पता है कि भारत तो 1965 से पाकिस्तान की चाय पीने के ख्वाब देखता है, जिम खाना में नाश्ते के ख्वाब देखता है, लेकिन हमने उनके ख्वाब कभी पूरे नहीं होने दिए। अच्छा, ये टुकड़ा है, ये MiG-21 का वो टुकड़ा है, जरा देख लीजिएगा कैमरामैन, जरा आप इसको क्लोज करके दिखा सकते हैं कि ये MiG-21 जहाज का टुकड़ा है जो अभिनंदन गिरा था, इसी जहाज में गिरा था। आपको ये भी याद होगा कि भारतीय मीडिया ने इस पर बड़ा प्रोपेगेंडा किया था और भारतीय मीडिया झूठ फैलाने में, प्रोपेगेंडा फैलाने में आपको पता है हमेशा आगे आगे रहता है मोदी की सरबराही में। और आपको याद होगा कि वहां पे जो इंडियन कुछ चैनल्स थे या एंकर्स थे वहां पे, और जो बेतुका तज्जिया दे रहे थे, एनालिसिस दे रहे थे, जिसका सर पैर धड़ कुछ भी नहीं था, और वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि जी वो जो जहाज था वो पाकिस्तान का जहाज था, और उनके अपने ही एनालिस्ट ने उनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया था कि जी नहीं, वो MiG-21 था। अच्छा, मेरे साथ स्क्वाड्रन लीडर सलमान मौजूद हैं। सलमान, ये जो जहाज का टुकड़ा गिरा था उसके बाद जो प्रोपेगेंडा होता रहा था, उसकी आपको क्या वजह समझ आती है? देखिए, ये इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है बेसिकली। दुश्मन ये चाह रहा था कि वो किसी तरह ये पोर्ट्रे करे और दुनिया की परसेप्शन मैनेजमेंट करे कि उनका जहाज़ नहीं गिरा, लेकिन हमने ना सिर्फ उनका जहाज़ गिराया, अपनी सरजमीन में गिराया, और उसका प्रूफ बिल्कुल आपके सामने जिस तरह आपने अपने कैमरे में दिखाया है, यहाँ पे लगा हुआ है, जो इस बात